उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को बहुत कम वक्त बचा है। इस बीच समाजवादी पार्टी में टूट की खबरें आ रही हैं। क्या जो पश्चिम बंगाल में हुआ महाराष्ट्र में हो रहा है वो यूपी में भी होगा? इस पर हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुराग जी। अनुराग जी, मेरा पहला सवाल, क्या समाजवादी पार्टी में सब ठीक है? जो इसका आरोप लगा रहे हैं वो खुद ही टूटे हुए हैं। उनको खुद नहीं पता राजभर जी को अपनी पार्टी में है कि नहीं है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि उन्हें बीजेपी अपने साथ लेगी कि नहीं लेगी, उनको टिकटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो ये एक ऐसी राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उन्हें ये लगे कि शायद समाजवादी पार्टी उनको पूछ ले, दोबारा से विधायक बनने का मौका मिल जाए। वो रामगोपाल यादव की चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं जो गृह मंत्री को लिखी थी, उस चिट्ठी में क्या था? वो उनके सपने में आता ना सब कुछ। तो अच्छा, आप कह रहे हैं सब काल्पनिक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कल्पना में जीते हैं, तो कल्पना में जीने वाले लोग हैं, वो कल्पना में ही बहुत कुछ बनते हैं। जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब यूपी विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद खुद ही आ जाएंगे। मैं तो उनसे यही कह रहा हूँ कि वो तैयारी करें, इस बार अपनी विधानसभा बचा लें, वही बड़ी चीज़ है। वो अपना खुद ही नहीं जीत पाते हैं लेकिन दूसरों की चिंता करते हैं। अच्छा, आप ओपी राजभर के लिए कह रहे हैं कि वो काल्पनिक बातें करते हैं। बिल्कुल। तो फिर अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा कि जो डर गया वो चला जाएगा? वो तो जाहिर सी बात है, किसी का भी कहीं भी आप देख लो। नहीं, कुछ तो है, तभी तो उनको ऐसा बयान देना पड़ रहा है। उन्होंने तो नहीं कहा कि ये काल्पनिक है। क्योंकि टीएमसी में कुछ लोग चले गए ना, जो डर गए। उन्होंने कहा जो डर जाता है कि राजनीति में क्या होता है। देखो, सत्ता और राजनीतिक सोच, विचारधारा, तीनों अलग अलग चीज़ें। अगर आपकी विचारधारा पक्की है तो और आप विचारधारा से राजनीति कर रहे हैं तो आप जरूरी नहीं आप सत्ता में हो या नहीं हो, आप विपक्ष में रह के भी अपनी विचारधारा को मजबूत कर सकते हैं और जनता की सेवा कर सकते हैं। तो जो उस विचारधारा पे राजनीति करते हैं, जो राजनीति जनता के लिए करते हैं, जिनकी राजनीति सेवा भाव की होती है, उनको सत्ता जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं इस पर, जो ओपी राजभर ने आरोप लगाए हैं और जो कहा कि वो समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि समूची समाजवादी पार्टी बीजेपी में आना चाहती, एनडीए का हिस्सा बनना चाहती है। क्योंकि वो खुद ही डर गए थे ना, उन्होंने उन्हीं के लिए कहा। वो डर गए, केशव प्रसाद मौर्य डर गए, अब अखिलेश जो बयान दे रहे हैं। अच्छा बताओ, वो डर गए तभी तो हमारे साथ चुनाव लड़े 2022 में। हमारे पार्टी हमारे सहयोग से वो विधानसभा पहुंचे और बाद में वो चले गए सत्ता के साथ। तो कौन डरा, कौन छोड़ के गया? राजभर जी। तो राजभर जी खुद ही डरे रहते हैं सत्ता की मलाई खाने के लिए। लेकिन आप ये सोचिए कि नेता पार्टी छोड़ते हैं लेकिन सभी एक ही दल की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं? इसलिए, चूंकि मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरह की राजनीति आप इस देश में अभी देखने को जो मिल रही है, वो सत्ता की ताकत, सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता के तंत्र का। राजभर ने यह भी कहा कि जो बिकाऊ है, जो बिकने को तैयार है, उनको खरीदा जा रहा है। हाँ, तो वो खुद ही बिकने को तैयार रहते हैं ना। देखा नहीं आपका उनका स्टिंग ऑपरेशन, किस तरह से वो उनके जानने वाले वो टिकट लेने और देने की बात कर रहे हैं, जो स्टिंग ऑपरेशन एक आया। तो सवाल उठता है कि मेरा सीधा सा सवाल है, वो खुद ही सत्ता के साथ रहते हैं, खुद ही अपने आप को सत्ता के साथ इन्वॉल्व किए रहते हैं, इसलिए उनकी बात को कोई अच्छा, पूरे मीडिया इतनी बात उनको वैल्यू भी दे रही है, समाज में उनकी बात की वैल्यू नहीं है। उनको लोग समाज में कुछ कहते हैं तो लोगों को सुनने को तैयार नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खुद से 20 से ज्यादा संख्या है जो टूटना चाहते हैं, हम उनको ले नहीं रहे हैं, खुद ही आ जाएंगे। ये बताइए, जब भी कहीं भी कुछ बात होती है, या आपने देखा शिवसेना में जब टूट हुई थी, या अभी टीएमसी में जब टूट हुई थी, तो कभी जब जहाँ टूट होती है वहाँ बात नहीं होती है। उनमें ये तो नहीं, पहले टीएमसी को लेकर के भी था, तब ममता बनर्जी ने कहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां पे सत्ता गई, सत्ता जाने के एक महीने बाद पार्टी का अस्तित्व। अब आप मान गए ना, सत्ता जाने के बाद हम सत्ता में हैं क्या? नहीं, आप विपक्ष में हैं लेकिन सत्ता में आने का ख्वाब तो देख रहे हैं। विपक्ष में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता इतने मजबूत हैं, 10 साल से डबल इंजन की सरकार से जनता की समस्या को लेकर लड़ रहे हैं। और कांग्रेस के साथ तो फाइनल हो गया आपका। देखिए, हम लोग तो सहयोग का साथ छोड़ते नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हम जो हमारे सहयोगी होते हैं उनका नुकसान पहुंचाएं। हम सहयोगी का साथ देते हैं और सहयोगी मुसीबत में हो तो ज्यादा साथ देते हैं। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे। लेकिन फिर पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था? अगर हमने देखा कि जिस तरीके से बिखराव देखने को मिला पश्चिम बंगाल में, जो हुआ जिस तरह का टीएमसी और कांग्रेस के बीच में जो रहा, वो टीएमसी और कांग्रेस उसको ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे। लेकिन ये सच है, अगर मिलके चुनाव कहीं भी लड़ते, वहाँ भी मिलके चुनाव लड़ते तो रिजल्ट कुछ और। अगर हम बिहार की भी बात कर लें, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस की बात कर लें, कुछ सीटें ऐसी रही जिसमें फ्रेंडली फाइट हुई और नतीजा सबके सामने है, तो ये गलती यूपी में ना हो। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ वो एसआईआर की, जिस तरह से उन्होंने एसआईआर किया, जिस तरह से 30 लाख वोट 29 लाख वोट काट दिए गए
29 लाख वोट काटने के बाद जिनको वोट देने का मौका नहीं मिला, तो जिनको 29 लाख लोगों को वोट देने का मौका ही नहीं मिला, तो आप सोचिए कि किस तरह का वहाँ पे धांधली हुई। क्या हम देश के नागरिक हैं, मुझे वोट देने का मौका नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन हमें वोट देने का मौका नहीं मिला। तो ये जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की होती है। तो चुनाव आप लोग हर बार चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर देते हैं। 29 लाख कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो 29 लाख लोगों को वोट देने का मौका नहीं मिला, ये तो खुद ही मानने को अच्छा, आप बोल तैयार रहे है। हैं कि इस वजह से हार गए। अब आप जब वोट देने का मौका ही नहीं देंगे किसी को और फिर कहेंगे अब हम जीत जिनके गए, पास जीत गए। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, उसका समय क्या? समय क्या समय समय? आप डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने समय उनको 29 समय लाख दिया था? नहीं, 29 लाख जो लोग हैं, आप ठीक से देख लीजिए, हम 95-91 लाख लोगों की बात नहीं कर रहे, 29 लाख के जिनके पास जो उनके पास डॉक्यूमेंट थे, सारी व्यवस्थाएं थी, उसके बावजूद भी उनको ये बोला गया कि चलो कोई बात नहीं, आगे बार देखा जाएगा। ये जो प्रक्रिया थी। अच्छा, और उसके बाद सब चुपचाप देखते रहे, मतलब ये सब हो रहा था। तो आप ये कह रहे हैं कि जो थे उनके पास डॉक्यूमेंट्स आवाज थे, उठाई फिर भी तो उनको और क्या चाहते हैं आप? आवाज उठाई, सबने अपनी आवाज कही, फिर अब उसके लिए सब लड़ाई लड़ रहे हैं। जब जीत जाते हैं तो फिर ये क्यों नहीं उसके होता? पहले से ही आवाज उठ रही है। जब 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 विपक्ष किसी राज्य में जीता है तो फिर ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते? मैं कह रहा हूं, हार के बाद ही आप नहीं ये सब जीते। मुद्दे- हमने तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जब हमारी 37 सीटें जीती, कांग्रेस को मिला के हम 43 जीती, तब भी हमने आवाज उठाई कि यहाँ पे धांधली हुई है। तब भी हमने बोला कि अगर धांधली नहीं होती तो आप लोग 70 सीटें विपक्ष के तौर पे, जीतते। अगर हम अभी राम मंदिर गबन का जो विवाद है, जिस तरीके से यहाँ पर कैश की चोरी की बातें सामने आ रही है, एसआईटी का गठन हो गया है, पहले भी जिन लोगों की भूमिका इसमें सामने आ रही है, पहले समाजवादी पार्टी ने इस पर क्या किया? देखिए, अब आप सोच लीजिए, असली राम भक्त कौन हुआ फिर? समाजवादी लोग। प्रभु के आदर्श आचरण को कौन अपना रहा है? समाजवादी लोग। अगर वहाँ दान पात्र में कोई गड़बड़ी हुई तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने। अगर वहाँ पे प्रभु के वहाँ पे जमीन में गड़बड़ी पाई गई थी तो आवाज किसने उठाई थी? समाजवादियों ने। शंकराचार्य पे जब अपमान हुआ तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने। नहीं, आप पर तो सवाल सबसे ज्यादा उठ रहे हैं कि राम भक्तों पर जो गोलियां चलाई गई थी। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना। तो ये झूठी जो खबर फैलाते थे, झूठी अफवाह झूठी खबर फैलाते थी। अरे राम भक्त पे वहाँ पे जो आज जो मुलायम ट्रस्ट सिंह के की सरकार क्यों नहीं रोक अध्यक्ष, पाई थी? बता तो रहे हैं, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनका आप इंटरव्यू देखिए, साफ साफ उन्होंने कहा था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे हुआ था। उसके बाद समाजवादी लोग लगातार हमेशा लोकल प्रभु, एडमिनिस्ट्रेशन सुनिए, नहीं, प्रभु के आदर्श आचरण पे चलते हुए, लगातार प्रभु के आदर्श आचरण पे चलते हुए, प्रभु के यहाँ पे जो कोई राम भी मंदिर गड़बड़ी कभी होती है, उसकी गए आवाज नहीं, उठाते हैं। जो राम मंदिर कभी गए नहीं, वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो यही तो बात है, उनके लिए प्रभु क्या है? राजनीतिक विषय है। बीजेपी के लिए राजनीतिक विषय कैसे सुनिए, हो गया? मेरे ये तो लिए आस्था क्या, की बात वही है मैं ना? कर, मेरे लिए आस्था का विषय है। हम तो आस्था थी तो सुन गए तो नहीं। लीजिए, आस्था का विषय है। और जब प्रभु आस्था में होते हैं ना, तो प्रभु आदर्श और आचरण को आप अपनाते हैं। जो प्रभु के आदर्श आचरण को नहीं अपनाते, जो लोग झूठ बोलते हो, जो सत्य से परे हो, जहाँ पे लोगों पे नीट के एग्जाम में जिनके प्रभु के बच्चे आत्महत्या कर लें और उस पर सरकार कोई ठोस एक्शन ना ले पाए, जिस तरह का यहाँ पे आपने देखा बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, प्रभु की बच्चियों के साथ, चाहे हाथरस की बेटी हो, चाहे उन्नाव की बेटी हो, चाहे यहाँ पे बीएचयू की बेटी हो, वो प्रभु की बेटियां नहीं थी क्या? उन बेटियों के साथ अन्याय हुआ। किसान प्रभु के बच्चे नहीं थे जो धरने पे बैठना पड़ा, जिनको उनकी मौतें हुई? तो प्रभु के बच्चे जो महंगाई बेरोजगारी से तड़प रहे, परेशान है, उनकी आवाज कौन उठा रहा है? बतौर विपक्ष समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? क्या समाजवादी कर रही आवाज है? उठाती समाजवादी है। पार्टी ने क्या किया? अच्छा, समाजवादी नीट तो का री एग्जाम है, एक दिन में समाजवादी पार्टी क्या वही तो कर रही है? आज आप चर्चा कर रहे हैं, क्यों पता है? क्योंकि समाजवादियों ने आवाज उठाई। नहीं, अच्छा वरना तो ठीक है, चर्चा ही नहीं मैंने होती। आपकी बात मान ली। हाँ। अनुराग जी, मैंने आपकी बात मान ली। अखिलेश यादव का थोड़ी देर पहले ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं कि एसआईटी को लेकर के बोल रहे हैं कि अब एसआईटी बना दी। मेरा बस इतना नहीं, कहने पहले आप मांग कर रहे थे, अब एसआईटी बन गई है, जांच हो रही है, आप बस सवाल ही उठाते रहते हैं। ये हम क्यों सवाल उठाएंगे? उनके इतने बड़े नेता शायद वहाँ उन्होंने पे- एनआईटी को लेकर के, मैं ट्वीट देख लेती हूँ। इतने बड़े नेता वहाँ पे, ब्रजभूषण शरण सिंह जी, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं। अब जब इतना बड़ा मजबूत सांसद वहाँ के रहे हैं, इतनी मजबूत नेता, वो कह रहे हैं कि वहाँ बहुत ताकतवर लोग हैं, मैं सच नहीं बताऊंगा, सच में अब नहीं देखिए, अब बोल ये पाऊंगा। देखिए कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, एक एसआईटी किसी की रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बनानी चाहिए। देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में मुद्दे क्या हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर में मुद्दे हैं किसान, मुद्दा है नीट बच्चों का, मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है कैसे महिला मेरी बात सुरक्षित सुनिए, हो। मैंने सुनिए आपकी मेरी बात। मैं आपको रोक रही हूँ अनुराग जी, मैंने आपकी सारी बात मान ली। जो आप मुद्दे गिना रहे हैं, ये मुद्दे होंगे आपके लिए, जनता के लिए मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन जो ये गबन का मुद्दा है, दान में चोरी का मुद्दा है, वो मुद्दा आप कह रहे हैं उठाया, आप लोगों ने उठाया, ठीक है, आप लोगों ने उठाया, फिर एसआईटी की मांग की, एसआईटी बन गई। अब जब एसआईटी बन गई, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, फिर दूसरे मुद्दों पर जा रहे मैं हैं। तो साफ साफ ये कह रहा हूँ कि जांच जो हो रही है,
निष्पक्ष होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों की आस्था का विषय है। ये हमारे चूंकि प्रभु राम की बात है, उनके मंदिर की बात है, इसलिए समाजवादियों ने आवाज उठाई, इसलिए बीजेपी तो इसमें बोले ही नहीं। बीजेपी अब देखिए, इस पे बोल रही हूँ, ये जो अखिलेश यादव का ट्वीट है कि भाजपा का भ्रष्ट शासनकाल दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रदेश में बननी चाहिए आईआईटी पर बन रही है एसआईटी। तो इसके मतलब यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है ना? नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप आईआईटी पे कितनी पहुंच अच्छी गए। बात उन्होंने बोली है कि जहाँ पे आईआईटी वगैरह बननी चाहिए थी, वहाँ इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि एसआईटियां बन रही हैं। इसके मतलब क्या हुआ कि भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा इतना? सवाल ये नहीं कि हमने किसी को इनकाउंटर कर दिया, सवाल ये है कि वहाँ पे चोरी करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, सवाल ये है कि यहाँ पे बदमाश कैसे बढ़ गया। तो इसे ही तो मैं कह रहा हूं कि सवाल ये हुआ कि राम राज्य की बात देखिए, याद रखिए, हम समाजवादी आपके सामने बोल के जा रहे हैं, प्रभु के आदर्श आचरण पे चल के 2027 में यहाँ पे समाजवादी सरकार बना के राम राज्य लेके आएंगे, जहाँ भ्रष्टाचार की नाम की कोई चीज नहीं होगी, अपराध नाम की कोई चीज नहीं होगी, जहाँ पे ना पर्चा लीक होगा, ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। तब राम राज्य नहीं था, उस मैं वक्त राम राज्य नहीं था। मैं कह रहा हूँ ना, समाजवादी लोग हमेशा विकास की बात करेंगे। अभी जो अखिलेश मुख्यमंत्री थे, उससे पहले मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तब क्या राम राज्य नहीं था? मैं कह रहा हूँ, आपने जो एसआईटी की बात की, इसके मतलब एसआईटी बन रही है, इसके मतलब भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और जब भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो एसआईटियां बन रही हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो हम आईआईटी बननी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन आईआईटी नहीं बन पा रही है क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है। सरकार भ्रष्टाचार की एसआईटी बनाने में बिजी है। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर तो है ना। अगर जांच की मांग की एसआईटी बन गई है, ठीक है, ये इस पर आप सवाल उठा रहे हैं, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो ताकत का दुरुपयोग हो रहा है, लगातार जिस तरह की पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, लोकतंत्र में एक मजबूत सरकार होना जरूरी नहीं है कि मजबूत लोकतंत्र चल रहा है। मजबूत लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना भी उतना ही जरूरी है। और मजबूत लोकतंत्र के अगर विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं, होंगे अनुराग जी, आप कह रहे हैं विपक्ष को कमजोर करने की साजिश हो रही है। अगर आपकी बात भी मान ली जाए तो फिर ये टूट क्यों रहे हैं? एक ही दल के पास क्यों जा रहे हैं? कुछ नेता ऐसे होते एक दल के पास, सब कोई एक विचारधारा से क्यों प्रभावित हो रहे हैं? विचारधारा से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, सत्ता से प्रभावित हो रहे हैं, सत्ता की लालच से प्रभावित हो रहे हैं, डर से प्रभावित हो रहे हैं। एक डर भी तो बड़ी चीज है ना। तो सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है और जो सत्ता की लालच दी जाती है, हर व्यक्ति को, ऐसे लोगों को टिकट मिला। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अब दो तरह के नेता आ जाते हैं। एक नेता जो अपनी ग्लैमर की दुनिया से आए, जिनको जनता से और जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता है, वो चुनाव जीत के लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा पहुंच जाते हैं। एक नेता वो होता है जो संघर्ष होता है, जो विचारधारा पे चलता है। विचारधारा पे चलने वाला नेता वो कभी नहीं टूटता, क्योंकि उसकी विचारधारा ही होती है सेवा करना, और उसकी एक अपनी विचारधारा है, जमीनी विचारधारा। और जो इस तरह के नेता आते हैं धोखा देके, वो बाद में धोखा देके चले जाते हैं। तो इस तरह के लोगों पे विश्वास, धोखा देंगे आप उनको भी, जिनके साथ जिनके आगे उनको भी धोखा देंगे। वो सत्ता की मलाई खानी है उनको ना। तो इस तरह के नेता किसी दल के नहीं होते। आखिरी क्वेश्चन, समाजवादी पार्टी में ऑल इज वेल? समाजवादी पार्टी तो मजबूत पार्टी है, 10 सालों से नहीं हिला पाए। 10 सालों समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है। 10 सालों से प्रभु राम के मंदिर में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आवाज उठाती है। माननीय शंकराचार्य जी के ऊपर में कोई अगर किसी प्रकार का अत्याचार होता है, बटकों को अगर अत्याचार होता है तो आवाज उठाती है। समाज के हर वर्ग का, हर जाति का सम्मान किस धर्म का अगर कोई कर रही है तो समाजवादी पार्टी कर रही है। ठीक है अनुराग जी, आप स्टूडियो में आए, आपने चर्चा में हिस्सा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।